हेलो बच्चों, वेलकम टू एमएस क्लास। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 12.3 होगा। और इसमें कुछ छायांकित किया हुआ भाग रहेगा और कहेगा उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। इसमें थोड़ा सा हम लोग ब्रेन लगाएंगे, किसको किसमें से क्या घटाएंगे जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो आइए, सबसे पहला इसमें सवाल दे रखा है, एक वृत्त है जो कि यहाँ पर कहता है हमको उसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। देखिए, यहाँ एक वृत्त है जो कि इस प्रकार से बनाया गया है और इसमें कहता है ये वाला जो भाग होता है ना, इसका आप क्या कीजिए, क्षेत्रफल बताइए। यह है छायांकित किया हुआ, या तो कह सकते हैं पेंट किया हुआ है, जिसमें से ये दे रखा है, ये जो पी क्यू है ये दे रखा है 24 सेंटीमीटर, और पी आर जो है ये वाला भुजा जो है ये दे रखा है 7 सेंटीमीटर। इतना आंकड़ा के साथ हमको कहता है इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो कैसे निकलेगा, तो ध्यान देखिए, इस चीज को हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। देखिए, इसको इस तरीके से बना दीजिए, ठीक है। इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा हम लोग इसको ना ये सीधा कर देते हैं, इस तरीके से घुमाते हैं। देखिए, ये जो व्यास है ना, ये क्या है, थोड़ा सा झुका हुआ है, इसको थोड़ा सा सीधा करते हैं, इस तरीके से बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर इस तरीका से ये दिया हुआ है, ये हो गया हमारा Q, और ये हमारा P है, और ये क्या है, R है, ठीक है। यदि हम लोग क्या करें, इसको मिटाते, इसका तो कोई काम है ही नहीं हमारे पास, सिर्फ अब ये क्या है हमारे लिए, अर्धवृत्त है। तो यदि हम लोग अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल करके इसमें से क्या करेंगे, इस वाला भाग को माइनस कर देंगे तो यही वाला ना बच जाएगा, ठीक है। तो पूरे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, इसमें से ये वाला भाग जो होता है इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो ये वाला भाग बच गया, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो कैसे निकलेगा, तो देखिए, अर्धवृत्त का हम लोग क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो पूरे वृत्त का जो फॉर्मूला होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अर्धवृत्त है, यहाँ पे क्या दे देंगे, 2 दे देंगे। तो देखिए, इसको ज्ञात करने के लिए हमको क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए आर, जो कि यहाँ पर दिया ही नहीं गया है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये जो आप देख रहे हैं ये दिया गया है, एक भुजा है, और यहाँ पे ये वाला दिया गया है। यदि किसी भी तरीका से ये वाला भुजा निकल जाए, यानी व्यास निकल जाए, तो हम उसको क्या करेंगे, आधा कर देंगे, तो हमारा त्रिज्या आ जाएगा। तो ये निकलेगा कैसे, तो एक चीज और ध्यान से देखिए, किसी भी व्यास पर से आप कोई भी आप कोण यदि बनाते हैं, तो वो जो होता है वो कितना डिग्री का बनता है, वो 90 डिग्री का, यानी समकोण बनता है। तो कहीं से भी आप इस तरीके से घुमाइए, कहीं से भी इस वृत्त पर से आप ये कोण बनाइए, तो कितना बनता है, 90 डिग्री का बनता है, यानी समकोण बनता है। तो अब देखिए, हमारे सामने आ गया क्या, समकोण त्रिभुज, ठीक है। इसको हम लोग रफ कर रहे हैं। तो अब हम लोग त्रिज्या को निकालने के प्रयास करते हैं, तो सॉल्यूशन में आ जाइए, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर जो दे रखा है एक भुज, यहाँ पर देखिए ये क्या बन जाएगा, ये 90 डिग्री कोण बनेगा, तो यहाँ से एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो सबसे पहले त्रिभुज पी क्यू आर में हम लोग चलते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है। तो ये क्या है, ये समकोण त्रिभुज है, आप लिख सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पर कोण पी जो होगा कितना डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का। तो यहाँ पर दर्शा देंगे कैसे हुआ, तो लिखेंगे अर्धवृत्त के कोण से, अर्धवृत्त के कोण से, ठीक है। चलिए, यहाँ पर देखिए भुजा क्या दे रखा है, यहाँ पर देखिए ये आधार दे रखा है, पी क्यू कितना है, यहाँ से 24 सेंटीमीटर। इसका ऊंचाई देखिए, लंब कितना दे रखा है, पी आर 7 सेंटीमीटर। आपको निकालना क्या है, क्यू आर, यानी कर्ण निकालना है। तो हम लोग जानते हैं क्यू आर बराबर जो होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब इसका क्या हो जाएगा, पी आर, तो यहाँ पे लिखेंगे पी आर का स्क्वायर प्लस आधार इसका क्या हो जाएगा, पी क्यू, इसका स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए पी आर कितना दे रखा है, यहाँ पर 7, इसका स्क्वायर कीजिए। पी क्यू कितना दे रखा है, 24, इसका आप स्क्वायर कीजिए। तो यहाँ से 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, और 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 हो जाएगा। जब इसको आप ऐड करेंगे तो यहाँ जो क्यू आर का वैल्यू आएगा वो कितना हो जाएगा, वो 625, और यहाँ से इसका वर्गमूल हमारे सामने कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर, बस। अब इसकी मदद से ये वाला भुजा आ गया, ये व्यास है। अब इससे हम लोग त्रिज्या निकालेंगे, अब सारा का सारा वृत्त पे खेल करेंगे। तो यहीं से लगे हाथ हम लोग निकाल लेते हैं त्रिज्या। तो क्या होगा, व्यास के आधे, तो व्यास क्या है इसका, क्यू आर बटे कितना, 2। तो क्यू आर कितना दे रखा है यहाँ पर, 25 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पर, 2। तो यानी कहने का मतलब त्रिज्या जो है 25 बाई कितना आ गया यहाँ पर, 2, ठीक है। चलिए, अब निकाल लीजिए यहाँ से छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या है, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग छायांकित भाग का क्षेत्रफल,
ठीक है, इसको हम लोग रफ कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से हम लोग माइनस कर देंगे किसको, ये समकोण त्रिभुज को, तो लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और फॉर्मूला क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर, पूरे वृत्त का होता है, अर्ध का यहाँ पे 2 दे देंगे माइनस, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका हो जाता है 1/2 गुना आधार और गुना ऊंचाई। तो यहाँ से देखिए लिखिए आप, पाई बटे हो जाएगा ये इस तरीका से 2 माइनस 1/2, तो इसका आधार क्या है, तो आधार यहाँ से देखिए ये पी क्यू है, तो लिख लीजिए यहाँ पर पी क्यू गुना ऊंचाई इसका हो जाएगा पी आर। चलिए पाई का वैल्यू दीजिए 22/7, त्रिज्या कितना अपना आया है 25/2, तो लिखिए 25/2 इंटू 25/2, और यहाँ पूरे का ये बट्टे हो जाएगा 2, यहाँ पर माइनस 1/2 गुना पी क्यू कितना है यहाँ पर दे रखा है हमारे पास 24, और पी आर कितना है यहाँ पर 7। यहाँ देखिए ये जा रहा है 12 बार में, यहाँ देखिए कोई जा रहा है यह 11 बार में। अब देखिए ऊपर में क्या बचा है, तो 11 गुना 25 गुना 25 कितना होता है 625, और डिवाइडेड बाई कितना 7 दूना 14, और ये देखिए नीचे है, तो ये नीचे ही क्या हो जाएगा, ये गुना हो जाएगा, कितना बार बता चुके हैं, तो ये बार सत्य कितना हो जाएगा यहाँ पर 84। 11 गुना 625 कीजिए कितना होता है, तो 625 गुना 11, तो 5 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 6, फिर यहाँ से 5 होगा 2 होगा और 6 ऐड कर दीजिए 5 7 8 6, यानी 68 75। तो लिखेंगे यहाँ पर 68 75, और ये इसको इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 28 और माइनस कितना 84। नहीं कुछ है यहाँ पर तो बटे में 1 दे दीजिए, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। इससे डिवाइड करेंगे, इसमें से एक बार में जाएगा, 1 से गुना करेंगे इतना ही जाएगा 6875 माइनस, इससे डिवाइड करेंगे 28 बार में जाएगा, और 28 को गुना करेंगे इस 84 से, कितना होता है, तो यहाँ पर गुना कर लेते हैं, तो 84 इंटू हो जाएगा यहाँ पर 28, 8 चौके 32 के 2 हाथ में 3, और 8 8 64, 3 कितना होता है 67, 2 चौकी 8 और 2 8 16, 2 8 7 15, 6 6 12 1 13, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 2, यानी 23 52। तो यहाँ पर लिखेंगे 23 52। अब इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, तो 5 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर 3, 7 में से 5 जाएगा तो यहाँ पर 2, और 8 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5, यहाँ पर देखिए 6 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, और डिवाइडेड बाई कितना 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आप इतना को भी आंसर बता सकते हैं, आप चाहें तो इसको पॉइंट में ला सकते हैं, और यही होगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो उम्मीद करता है आपको ये समझ में आ गया होगा, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो, यदि अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल पहली बार है सब्सक्राइब जरूर करें। आज के इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बने MS क्लासेस, थैंक्स।